जब भी कोई बड़ा सरकारी प्रोजेक्ट का ऐलान होता है ना, तो सबसे पहला सवाल दिमाग में यही आता है, इतना सारा पैसा आ कहां से रहा है। आज हम इसी सवाल का पीछा कर रहे हैं। सुथरा पंजाब प्रोग्राम को अब 1 साल हो गया है और अब ये सिर्फ सफाई का एक मंसूबा नहीं रहा, बल्कि 500 करोड़ रुपए का एक पूरा फाइनेंशियल केस स्टडी बन चुका है। तो चलिए इस माली जाल को मिलकर सुलझाते हैं। मिशन बिल्कुल साफ है, इस 500 करोड़ रुपए के सफर को शुरू से आखिर तक ट्रैक करना है और ये समझना है कि इस सरमायाकारी का अंजाम क्या हो सकता है। हर बड़े प्रोजेक्ट की तरह इस कहानी की शुरुआत भी बड़े जबरदस्त वादों से होती है। प्रोग्राम के ऐलान के वक्त तस्वीर कुछ और दिखाई गई थी, लेकिन जब बजट की किताबें खुली तो हकीकत थोड़ी सी अलग निकली। देखिए वादा क्या था, इलेक्शन मैनिफेस्टो में लिखा था कि म्युनिसिपल बजट में सीधा 300% का इजाफा होगा, लेकिन हुआ क्या? असल में पहले 8 महीनों में सिर्फ 40% का इजाफा देखा गया। ये वादे और हकीकत के बीच एक बहुत बड़ा गैप है और यहाँ पे मामला और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है। जो 2023-24 की बजट स्पीच थी ना, उसमें क्लीन पंजाब का जिक्र तो था, लेकिन उसके लिए कोई मखसूस कोई अलग से बजट रखा ही नहीं गया था। विजन तो था, पर उस विजन के लिए पैसा वाज़े नहीं था। तो सारी बात का निचोड़ ये निकला कि वादे बजट से कहीं बड़े थे, लेकिन जो असल बजट सामने आया वो उन वादों से बहुत छोटा था। तो सवाल वापस वहीं आ जाता है, अगर बजट में अलग से पैसा नहीं था तो फिर ये 500 करोड़ रुपए आए कहां से? आइए अब इसका हिसाब किताब देखते हैं। हाँ जी, पूरे 500 करोड़ रुपए। ये इतनी बड़ी रकम है कि सूबे की तरजीहात को यहाँ से वहाँ कर सकती है। तो ये 500 करोड़ आए कहाँ से? इसका 60% हिस्सा यानी 300 करोड़ रुपए प्रोविंशियल एडीपी से आया है। आसान लफ्जों में ये अवाम के टैक्स का पैसा है। फिर 30% यानी 150 करोड़ रुपए आलमी इदारों से कर्ज है, जिसे वापस तो करना ही है। और बाकी का छोटा सा 10% पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से आया। अच्छा, पैसा आ तो गया, अब देखते हैं कि ये खर्च कहाँ हुआ। सबसे ज्यादा 40% गया मशीनरी और ट्रक्स पर, उसके बाद 36% मुलाजिमीन की तनख्वाहों पर, 16% मीडिया और अवेयरनेस कैंपेन्स पर, इस नंबर को याद रखिएगा, और बाकी 8% एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चों में चला गया। खर्चों की इस पूरी लिस्ट में एक रकम ऐसी है जिसने सबसे ज्यादा बहस छिड़ी है, और वो है मीडिया पर होने वाला खर्च। इसने एक ना खत्म होने वाली बहस शुरू कर दी है। पूरे 80 करोड़ रुपए, ये वो रकम है जो सुथरा पंजाब प्रोग्राम की तशहीर पर यानी एड्स पर खर्च की गई। अब 80 करोड़ सुनने में तो बहुत लगते हैं, लेकिन इसको कॉन्टेक्स्ट में रखते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस साइज के प्रोजेक्ट के लिए ये मीडिया बजट आम स्टैंडर्ड से 50% ज्यादा है, यानी ये कोई आम बात नहीं थी। अब इस तस्वीर का दूसरा रुख देखिए। एक तरफ 80 करोड़ रुपए टीवी एड्स, सोशल मीडिया और बिलबोर्ड्स पर लगाए जा रहे थे, और बिल्कुल उसी वक्त लाहौर के 3 बड़े हॉस्पिटल्स में वेंटिलेटर्स की कमी की खबरें आ रही थी। इस पूरी सिचुएशन को शायद इस एक जुमले से बेहतर बयान नहीं किया जा सकता कि बेहतर सेहत के लिए तो शायद पैसा नहीं था, लेकिन एक सेहतमंद इमेज बनाने के लिए करोड़ों रुपए मौजूद थे। अच्छा, जो हो गया सो हो गया। माजी और हाल से निकलकर आगे देखते हैं। असल सवाल ये है कि क्या ये 500 करोड़ की सरमायाकारी, ये इन्वेस्टमेंट आगे चलकर फायदा देगी या ये एक माली बोझ बनकर रह जाएगी? ये एक किस्म का फाइनेंशियल गैम्बल है। चलिए इस इन्वेस्टमेंट के फवायद और नुकसानात को तोलते हैं। फायदे क्या हो सकते हैं? हो सकता है इससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, कार्बन क्रेडिट से कुछ पैसा बन जाए और लोगों की सेहत बेहतर हो तो हेल्थ के खर्चे कम हो जाएं। लेकिन इसके रिस्क भी हैं। 15 साल तक कर्ज वापस करना है, अगर कल को बजट कट हो गया तो पूरा सिस्टम गिर सकता है। और सबसे बड़ी चीज, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? इसका मतलब है कि इस पैसे से और क्या क्या हो सकता था जो अब नहीं हुआ। मिसाल के तौर पर इन्हीं 500 करोड़ रुपयों से 10,000 नए क्लासरूम्स बन सकते थे, या फिर 20 छोटे नए हॉस्पिटल्स खुल सकते थे। ये वो कीमत है जो इस प्रोजेक्ट के लिए अदा की गई है। तो सारी बात घूम फिर कर इस एक पॉइंट पर आती है, क्या इस सरमायाकारी पर रिटर्न यानी ROI पॉजिटिव होगा, या फिर ये कर्ज और मुसलसल खर्चे मिलकर इसे एक परमानेंट बोझ बना देंगे? असल फैसला इसी बात का होना है। तो अब हम अपने इस पूरे तज्जिए के आखिर में हैं। जो कुछ हमने देखा उसकी रोशनी में आगे क्या हो सकता है और इस पूरे फाइनेंशियल मॉडल का अंजाम क्या है। आगे के लिए मोटे मोटे 3 रास्ते दिखाई देते हैं। पहला, प्रोग्राम को चलते रहने दें और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ढूंढें। दूसरा, इसको सिर्फ बड़े शहरों तक महदूद कर दें। और तीसरा, इसकी पूरी जिम्मेदारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस को दे दें। हर ऑप्शन के अपने फायदे और नुकसान हैं। इस पूरे मॉडलिंग मॉडल को आप एक ऐसी गाड़ी समझ लें जिसका फ्यूल कर्ज है। अब अगर इस गाड़ी में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट या कार्बन क्रेडिट जैसा सस्टेनेबल फ्यूल नहीं डाला गया तो ये बीच रास्ते में ही बंद हो जाएगी।
और इसका कर्ज वो हम सबको मिलकर अदा करना होगा। और आखिर में ये दो मिसरे जो वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं। खर्चा दिखाए जाने वाला हर पैसा हमेशा खर्च होता नहीं, और खर्च होने वाला हर पैसा लाजमी नहीं कि मुल्क को आगे ले जाता हो।